राजकुमार मेंढक। एक राज्य में एक दयालु राजा का शासन था। उसकी एक बहुत सुंदर बेटी थी। उजला रंग, तीखे नैन नक्श और सुनहरे बालों के साथ वह परी जैसी लगती थी। राजा उससे बहुत प्रेम करते थे। राजकुमारी जितनी सुंदर थी उतनी ही जिद्दी और अड़ियल भी थी। वह बात बात पर लोगों का निरादर कर देती थी, कूट शब्द बोल देती थी। राजा हमेशा उसे समझाते कि नरम स्वभाव रखो और दयालु बनने की सीख देते, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। राजकुमारी उनकी सीखों और समझाइशों को अनसुना कर देते। उस पर कोई असर नहीं होता। यही देखते देखते राजा ने एक समय ये सब बोलना छोड़ दिया। राजकुमारी के 21वें जन्मदिन राजा ने उसे बुलाया और उपहार दिया। उपहार में एक सुंदर सी गेंद दी और यह भी बोला कि इसे गुम मत करना। यह पाकर राजकुमारी बहुत खुश हुई। वह दौड़कर बाग में चली गई और गेंद से खेलने लगी। खेलते खेलते अचानक वह गेंद उछलकर बाग के कोने में स्थित कुएं में जाकर गिरी। राजकुमारी दौड़कर कुएं के पास पहुंची और मुंडेर पर खड़ी होकर अंदर झांकने लगी। गेंद कुएं के पानी पर तैर रही थी, किंतु उसे उस गहराई से बाहर निकाल पाना राजकुमारी के बस की बात नहीं थी। तो वह दुखी होकर वहीं बैठकर रोने लगी। तभी एक आवाज़ उसके कानों तक आई। राजकुमारी, क्या बात है, क्यों रो रही हो? राजकुमारी चौंक गई और इधर उधर देखने लगी। नीचे कुएं में देखा, मैं यहाँ नीचे कुएं में देखो, मैं यहाँ रहने वाला मेंढक हूँ। वह आवाज़ फिर से गूंजी। राजकुमारी ने ध्यान दिया तो उसे कुएं की दीवार से चिपका एक मेंढक दिखाई दिया। मेंढक ने फिर से पूछा, क्यों रो रही हो राजकुमारी, बताओ ना। मेरी सुनहरी गेंद कुएं में गिर गई है, समझ नहीं आ रहा उसे कैसे निकालूं। बस इतनी सी बात मैं मदद कर सकता हूँ और तुम्हारी गेंद कुएं से बाहर तुम्हें दे सकता हूँ। सच? राजकुमारी ने चहकते हुए बोला, सच? बिल्कुल सच, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि यदि मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो तुम बदले में मेरे लिए क्या करोगी? मेंढक ने कहा, जो तुम बोलोगी। राजकुमारी ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें अपना सोने का हार, मोतियों की माला और अपना हीरो का मुकुट देने को तैयार हूँ। बस तुम मेरी वह सुंदर कुएं में से गेंद बाहर निकाल कर दे दो। मैं इन सब चीज़ों का क्या करूँगा? मुझे ये सब नहीं चाहिए। मेंढक ने बोला कि मैं इन सब चीज़ों को क्या करूँगा? मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना दोस्त बना लो और मुझे अपने साथ महल में ले चलो। मेरे साथ खेलो, एक ही थाली में भोजन करो और मुझे अपने साथ अपने बिस्तर पर सुलाओ। यदि तुम ये करने का वचन देने तैयार हो तो मैं तुम्हारी गेंद अभी बाहर निकाल देता हूँ। मेंढक ने ऐसा बोला। राजकुमारी को किसी भी सूरत पर अपनी सुनहरी गेंद वापस चाहिए थी, इसीलिए उसने बिना कुछ सोचे उसे वचन दे दिया। मेंढक ने तुरंत राजकुमारी की गेंद कुएं से बाहर निकालकर उसे दे दी। गेंद मिलते ही राजकुमारी भागकर महल के भीतर गई। इधर मेंढक उसे पुकारता रह गया। रात को राजा, रानी और राजकुमारी एक साथ भोजन करने बैठे। उन्हें भोजन करना प्रारंभ ही किया था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। राजा ने राजकुमारी से कहा, देखो दरवाजे पर कौन है। राजकुमारी उठकर दरवाजे तक गई
और दरवाज़ा खोलकर देखने लगी। उसे कोई नज़र नहीं आया। वह दरवाज़ा बंद करने को हुई तो मेंढक ने टर टर की आवाज़ निकाली। उसके कानों में यह आवाज़ गई। राजकुमारी ने चौंक कर जमीन की ओर देखा। वहाँ वही कुएं वाला मेंढक खड़ा था। वह बोला, राजकुमारी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? भूल गई तुमने मुझे क्या वचन दिया था? राजकुमारी चिढ़कर बोली, तुम जैसे घिनौने और बदसूरत मेंढक को मैं नहीं देखना चाहती। मैं अपना वचन भूल गई। तुम भी भूल जाओ और निकल जाओ यहाँ से। गुस्से में दरवाजा बंद कर राजकुमारी अंदर आ गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अदना सा मेंढक उसके पीछे पीछे महल तक चला आएगा। अंदर आकर मेज पर बैठकर वह खाना खाने लगी। राजा ने पूछा, दरवाजे पर कौन था? तो वह बोली, एक बदसूरत और घिनौना मेंढक। राजकुमारी की उत्तर दिया और उसने गेंद को कुएं में गिरने की घटना और मेंढक को दिए वचन के बारे में राजा से बता दिया। राजा बोला, हर मनुष्य को अपना वचन निभाना चाहिए। तो तुम राजकुल की हो, तुम्हारी जिम्मेदारी दूसरों से ज़्यादा है। तुरंत जाओ और दरवाज़ा खोलो, मेंढक को अंदर लेकर आओ और अपना वचन निभाओ। ना चाहते हुए भी राजकुमारी उठी और दरवाज़ा खोलकर मेंढक के अंदर ले आई। अंदर आकर मेंढक कूद कर खाने की मेज पर राजकुमारी की थाली के पास आके बैठ गया और बोला, राजकुमारी, मुझे भूख लगी है, अपनी थाली में से मुझे भोजन कराओ। गंदे मेंढक, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। राजकुमारी ने नाक वो सिकोड़ते हुए बोला कि गंदे मेंढक, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। राजकुमारी के उत्तर पर राजा क्रोधित हो गए और बोले, तुमने मेंढक को वचन दिया है, इसीलिए तुम्हें इसे अपनी थाली में खाना खिलाना पड़ेगा। बेमन से राजकुमारी ने मेंढक को अपने थाली में भोजन कराया। मेंढक खुश हो गया। भर पेट भोजन करने के बाद मेंढक बोला, अब मुझे नींद आ रही है, मुझे अपने कमरे में ले चलो, मैं तुम्हारे नरम बिस्तर पर सोऊंगा। राजकुमारी मेंढक को छूना नहीं चाहती थी, किंतु राजा के डर से वह उसे उठाकर कमरे में ले गई। वहाँ जाकर उसे एक कोने में छोड़कर खुद नरम बिस्तर पे लेट गई। मेंढक बोला, राजकुमारी, मैं थका हूँ, मुझे भी अपने बिस्तर पे सोने दो। राजकुमारी का गुस्सा बढ़ चुका था। वह उठी और बोली, उसने मेंढक को उठाकर दीवार पर फेंक दिया और बोली, तुम ऐसे ही चुप रहोगे। दीवार से टकराकर मेंढक नीचे गिर पड़ा। उसकी हलचल बंद हो गई। यह देखकर राजकुमारी डर गई। उसे लगा कि मेंढक मर तो नहीं गया। वह अपने किए पर पछताने लगी। वह मेंढक के पास जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। रोते रोते उसने मेंढक को उठाया और चूमते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ और मेंढक एक राजकुमार में बदल गया। अपने सामने राजकुमार को देखकर राजकुमारी चकित रह गई। राजकुमार ने उसे बताया कि वन देवी के श्राप के कारण वह मेंढक बन गया था। आज वह श्राप टूट गया है, वह अपने असली रूप में आ गया है। राजकुमार ने राजकुमारी को अपने मेंढक की कहानी सुनाई। मैं बहुत कठोर स्वभाव का था, निरीह प्राणी की शिकार करता और बहुत आनंद आता। एक दिन वह वन में शिकार करते समय वन देवी ने मुझे रोका तो मैंने उनका निरादर कर दिया। तब वन देवी ने श्राप दिया कि मुझे मेंढक बना दिया जाए। वह जानती थी कि निरीह प्राणी पर क्या गुजरती है। मैं वह सब समझ चुका था। जब सांप जैसे जीवन के कारण खुद मेरी जान पर बनाई, मैं पछताने लगा और क्षमा मांगने लगा। तब वन देवी ने श्राप का तोड़ बताया कि जब किसी जिद्दी अड़ियल और कठोर हृदय राजकुमारी का स्वभाव तुम्हारी वजह से बदल जाएगा
और वह तुम्हें चूमेगी तब तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। आज तुम्हारा हृदय मेरे प्रति दया से भरा उठा और तुमने मेरे लिए आंसू बहाते हुए मुझे चूमा है, तो मैं अपने असली रूप में आ गया। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। आशा है अब से तुम दयालु और कोमल हृदय की रहोगी। राजकुमार की कहानी सुनकर राजकुमारी की आंखें खुल गई और उसने निश्चय किया कि वह कभी भी किसी से निरादर नहीं करेगी और दयालु बनके रहेगी। राजकुमार राजकुमारी से प्रेम करने लगा था। उसने उसके साथ सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। राजकुमारी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा रानी के आशीर्वाद से दोनों का विवाह हुआ और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।